आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेस एंड क्लॉजेज। सेंटेंसेस आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेज। फ्रेजेस और क्लॉजेज के कम्बिनेशन को इनको आपस में मिला के जमा करके फिर एक इंग्लिश सेंटेंस कंस्ट्रक्ट होता है जो बामानी होता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो आप एक इंग्लिश सेंटेंस को फ्रेजेस और क्लॉजेज में उसकी डिवीजन कर सकते हैं, उनको तकसीम कर सकते हैं। दूसरी बात, अ क्लॉज कैन फंक्शन एज अ सेंटेंस बट अ फ्रेज कैन नेवर बी अ सेंटेंस। एक क्लॉज इंग्लिश सेंटेंस के तौर पर स्टैंड कर सकती है अगर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। तो क्लॉजेस की दो टाइप्स होती हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट हो, आज़ाद क्लॉज हो, तो वो एक सेंटेंस का फंक्शन भी कर सकती है, लेकिन फ्रेज़ कभी भी सेंटेंस का काम नहीं करती, सेंटेंस का फंक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि फ्रेज़ कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होती। ये अपने आप में मीनिंगफुल नहीं होती, इसकी मुकम्मल समझ में नहीं आती फ्रेज़ की। जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो बामानी हो सकती है अगर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो, और इसी वजह से वो एक सेंटेंस का फंक्शन कर सकती है। तीसरी बात, बोथ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये दोनों वर्ड्स के ग्रुप्स होते हैं, फ्रेज भी वर्ड्स का ग्रुप होती है और क्लॉज भी वर्ड्स का ग्रुप होती है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब हम फ्रेज और क्लॉज की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्लॉज, a group of words that contains a subject and a verb। क्लॉज वर्ड्स का ग्रुप होती है और इसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना वर्ब होता है। क्लॉज डिपेंडेंट भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, अपना इसका सब्जेक्ट होगा और अपना वर्ब ज़रूर होगा। जबकि फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट डजंट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। फ्रेज भी वर्ड्स का ग्रुप तो होती है क्लॉज की तरह, लेकिन फ्रेज का ना तो अपना सब्जेक्ट होता है और ना ही अपना वर्ब होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट्स किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में या तो नाउन्स होते हैं या प्रोनाउंस होते हैं, और लाजमी नहीं कि एक एक वर्ड हो, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होगा तो वो फंक्शन एज अ नाउन करेगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होगी अगर सब्जेक्ट्स यानी एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होगा अगर सब्जेक्ट, तो फिर भी वो नाउन का काम कर रहा होगा। या फिर सिंगल वर्ड्स होंगे तो वो नाउन्स और प्रोनाउंस होंगे। जबकि वर्ब्स एक्शन वर्ब्स हो सकते हैं, लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वगैरह वगैरह। इन दोनों पे अलग अलग वीडियोस भी मैंने बनाई हुई हैं, उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फ्रेजेस और क्लॉजेस के लेसन से पहले बेहतर यही है कि आप सब्जेक्ट और वर्ब्स के वीडियोस भी कंसीडर करें। फ्रेज और क्लॉज को समझने के लिए ये एग्ज़ाम्पल हम इस पर गौर करते हैं। I met a man in the city on Monday। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इन दोनों वर्ड्स को देखें, on Monday, ये एक लंबे सेंटेंस का पार्ट है और इसका ना तो अपना सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है, तो इसको हम फ्रेज कह सकते हैं। अब अगर इस सेंटेंस में सिर्फ ये दो वर्ड्स देखते हैं हम, द सिटी, इसका ना तो अपना सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है, तो इसको भी हम फ्रेज कह सकते हैं। अगर हम इन तीनों वर्ड्स को देखते हैं, इन द सिटी, इसका भी ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो इसको भी हम फ्रेज कह सकते हैं। अ मैन, ना इसका सब्जेक्ट है ना वर्ब है, इसको भी हम फ्रेज कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं, आई मेट अ मैन, आई मेट अ मैन,
अब इसमें देखिए कि ये इसमें अपना सब्जेक्ट है आई और अपना वर्ब बी है मेट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्लॉज बोलेंगे। ये कुछ समझ आई है कि क्लॉज के लिए हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। बाकी आप किसी भी फ्रेज़ को पकड़ते जाएं, ऑन मंडे फ्रेज़ है, द सिटी फ्रेज़ है, इन द सिटी भी फ्रेज़ है। और ये भी याद रखें कि जो भी फ्रेज़ होगी ना वो किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करेगी। यानी ऑन मंडे सोमवार वाले दिन, ये एडवर्ब है क्योंकि ये हमें बता रहा है कि काम कब हुआ, फ़िक्रे में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इन सवालों के जो वर्ड्स या वर्ड्स के जो मजमूए हैं जवाब दें वो आपके एडवर्ब्स होंगे। तो ऑन मंडे ये एडवर्ब का काम कर रहा है ये फ्रेज़, और काम कौन सा कर रही है, एडवर्ब का। फ़र्ज़ करें द सिटी जो फ्रेज़ है, शहर, शहर किसको कहते हैं, नाउन को। किसको कहते हैं, द सिटी है तो फ्रेज़, लेकिन काम क्या कर रही है, नाउन का। अब इसको देखिए, इन द सिटी, शहर में। अब क्योंकि ये प्रेपोजिशन से शुरू हुई है तो इन द सिटी को हम बोलेंगे ये प्रेपोजिशन फ्रेज़ है, लेकिन काम किसका कर रही है, नहीं, ये एडवर्ब का काम कर रही है क्योंकि ये हमें बता रही है ना कि ये काम मिलने का कहाँ पे हुआ, शहर में हुआ। तो द सिटी नाउन फ्रेज़ है, लेकिन जब होगा ना इन द सिटी तो ये एडवर्ब फ्रेज़ हो जाएगी। ठीक है जी। और आ मैन, ये फ्रेज़ है, मैन कहते हैं नाउन को, तो ये फ्रेज़ है और काम क्या कर रही है, नाउन का। तो आए प्रोनाउन है, प्रोनाउन को जब हम फंक्शन में डालेंगे तो फिर हम कहेंगे ये नाउन का काम कर रहा है। नाउन्स और प्रोनाउंस बेसिकली तो एक होते हैं ना, क्योंकि नाउन्स की जगह पे हम प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप इसका फंक्शन देखेंगे ना प्रोनाउंस का, तो फंक्शन वो नाउन का ही कर रहे होते हैं, नाउन का फंक्शन कर रहे हैं और नाउन का फंक्शन कर रहे हैं। और क्योंकि फ़िक्रे में काम के करने वाला ये जो है आए, इसलिए ये इसको हम बोलें कि ये हमारे फ़िक्रे का सब्जेक्ट है, जबकि इस सारे फ़िक्रे में सबसे मेन वर्ड है मैट, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब के बगैर कोई भी इंग्लिश सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं होता। ये मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव अ पेन ऑफ गोल्ड। अब इसमें देखें, पहले फ्रेजेस निकालते हैं। ऑफ गोल्ड फ्रेज है, आप पेन भी, अगर सब्जेक्ट और वर्ब है तो फिर आपकी वो फ्रेज क्लॉज है, अगर नहीं है तो फ्रेज है। ऑफ गोल्ड फ्रेज हो गई, आप पेन फ्रेज हो गई। अब इसमें देखिए, अगर हम लेते हैं आई हैव अ पेन, इस पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। आई हैव अ पेन, ये हमारी क्या हो जाएगी, क्लॉज। अब एक बात तो देखिए कि ये जो है आई हैव अ पेन, इसमें से अगर ऑफ गोल्ड के अल्फाज हम नहीं भी लगाते तो ये मुकम्मल सेंटेंस बनता है कि नहीं, मीनिंगफुल। तो अगर हम इसको साथ से काट देते हैं तो फिर हम कहें कि ये वाली जो क्लॉज है ना, ये सेंटेंस का काम कर रही है। लेकिन जब सिर्फ ये होगा आई हैव अ पेन, आगे फुल स्टॉप लिखा होगा, फिर हम उसको क्लॉज नहीं बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे सेंटेंस है। फिर क्या है, जब आपने क्लॉज तभी उसको बोलना है जब वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होगा और किसी उसका सेंटेंस का पार्ट बना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो सेंटेंस का पार्ट नहीं है तो फिर तो वो सेंटेंस है, अगर बामानी है तो। समझ आ रही है ना। अब इसमें देखिए, अब हमने क्या किया है, ये जो फ्रेज़ है इसको चेंज कर दिया है क्लॉज में। ये वाला पार्ट जो है फ्रेज़,
इसको हमने क्या बना दिया, क्लॉज बना दिया है। कैसे? हमने यहाँ पे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया और वर्ब या वर्ब फ्रेज इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो यहाँ पर तो ये फ्रेज में ना सब्जेक्ट था ना वर्ब था, लेकिन यहाँ पर ये जो इस सेंटेंस का पार्ट है, ये जो ब्रैकेट में है, यहाँ पर इसका अपना सब्जेक्ट भी है और अपना वर्ब या वर्ब फ्रेज है। इस वजह से अब ये क्या हो जाएगी, क्लॉज हो जाएगी। और आई हैव अ पेन, ये भी क्लॉज है। अब इसी फिक्रे से ये भी हमें समझ आ रही है कि ये वाली जो क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट है। ये कौन सी क्लॉज है? क्योंकि इंडिपेंडेंट कहते हैं आज़ाद को, जिसका किसी और दूसरे पे इन्हिसार नहीं होता। तो यहाँ पे इस पार्ट का या इस हिस्से का इस हिस्से पे इन्हिसार नहीं है। इसको आप अलहदा भी लिखें तो ये आपका मुकम्मल बामानी थॉट है और फुल स्टॉप लगा के आप इसको सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस का किरदार अदा कर सकती है, जैसे कि हमने अभी देखा है। अब यहाँ पे देखिए, जो कि सोने का बना हुआ या बनी हुई है, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने का बना हुआ है। इस पार्ट को अगर हम अलहदा करते हैं फिक्रे से, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने का बना हुआ है। अब हमने इस लंबे फिक्रे से इसको अलहदा किया है। ये बामानी है भला, जो कि सोने का बना हुआ है। हमें इसे समझ नहीं आ रही कि बात किस चीज़ की हो रही है। ठीक है, तो मतलब इस पार्ट का इन्हिसार है दूसरे पार्ट पर। तो अगर इन्हिसार हो तो जिसका इन्हिसार हो वो डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इस क्लॉज का इन्हिसार है इस पर, तो ये कहलाएगी डिपेंडेंट। लेकिन इस क्लॉज का इन्हिसार इस पर नहीं है, तो ये कहलाएगी इनडिपेंडेंट, मतलब आज़ाद है ये। और जो आज़ाद होते हैं उसको फिक्रे से अलहदा करके आप सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्लॉजेस की टाइप्स हो गई, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज। आपके जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, उसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। इंग्लिश में सिंपल सेंटेंसेस में कितनी क्लॉजेस होती हैं? और वो कौन सी क्लॉज होती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। आपका जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में, उसमें कम से कम 2 क्लॉजेस होती हैं, और दोनों क्लॉजेस कौन सी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट, और उन दोनों के दरमियान कंजंक्शन लगा होता है, मतलब एक वर्ड लगा होता है जो उनको जोड़ता है। एंड का हो सकता है, बट का हो सकता है, आल्दो का हो सकता है। अब थर्ड टाइप है उसकी कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज का होना लाजमी है। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज का होना लाजमी है। इनडिपेंडेंट क्लॉज उसमें एक हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, लेकिन कम्प्लेक्स वो तब बनेगा जब उसमें कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि फ्रेजेस और क्लॉजेस क्यों इनको हम कह रहे हैं। देखिए, नीडिंग हेल्प, इसमें सब्जेक्ट कोई नहीं है। विद द ब्लू शर्ट, ये इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। माय बेस्ट फ्रेंड, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, दोनों होना शर्त है। ऑन द हराइजन, उफ्क पर, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। आफ्टर द डेवस्टेशन, डेवस्टेशन होता है तबाही। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। बिकॉज ऑफ हर स्माइल, नो सब्जेक्ट नो वर्ब। इसी वजह से इनको हम फ्रेजेस कह रहे हैं क्लॉजेस। शी सब्जेक्ट, स्माइल्ड वर्ब। शी लाफ्स सब्जेक्ट वर्ब।
because he gave her a smile. He subject, gave verb. When they go, they subject, go verb. I waited for him. I subject, waited verb. He wants to become a teacher. वो चाहता है कि टीचर बने. He subject और wants verb. तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि फ्रेज और क्लोज दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों ग्रुप्स होते हैं वर्ड्स के, ठीक है. और दूसरी कॉमन बात यह है कि दोनों पार्ट्स होते हैं लंबे फ़िक्रों के. तीसरी बात ये याद रखें कि अगर एक इंडिपेंडेंट क्लोज को आप फ़िक्रे से अलहदा करते हैं तो वो आपका मीनिंगफुल सेंटेंस होता है. लेकिन फ्रेज़ को अगर आप अलहदा करें या डिपेंडेंट क्लोज को फ़िक्रे से अलहदा करें तो वो आपका मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होता. और इन दोनों में फ्रेज़ और क्लोज में फ़र्क क्या है कि फ्रेज़ में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता और क्लोज में अपना सब्जेक्ट होता है और अपना वर्ब होता है. उम्मीद है कि अब आप अगर आपको सेंटेंसेस दिए जाएं तो उसमें से फ्रेजेस और क्लोजेस अलहदा कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. Also like and share this video with your friends. Thanks.